अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक ना इन्फॉर्मेटिव सा व्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि मैं सोचा कि रुशान को कॉलिक का इतना इशू है, बहुत कॉलिक का गैस का इशू था। तो मैं इसके लिए बहुत ना परेशान रहती थी कि क्या करूँ, विच ड्रॉप्स इज़ बेस्ट, विच इज़ नॉट, आई कांट अंडरस्टैंड। हाँ, जब रुशान रोता था तो फिर तो बहुत ही टेंशन हो जाती थी कि क्या करूँ क्या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इनमें से ये सब ड्रॉप्स मैंने यूज़ किए हैं और इनमें से बेस्ट सूटेबल कौन सा है, और आप भी अपने बेबीज़ के लिए फिर वो सूटेबल लें और अपनी इस परेशानी का आपको हल मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस वीडियो में आज मैं आपके पास एसेंशियल बेबी ड्रॉप्स, जो आपके पास घर में बेबी ड्रॉप्स एसेंशियल होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए आपके पास घर में मेडिसिन्स में, और ये चीज़ें तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें बेबी ड्रॉप्स आपके पास एक बास्केट, एक बॉक्स ये होना चाहिए बेबीज़ का। बहुत एसेंशियल है। नॉर्मली ये जो हैं ये तो विटामिन डी मैक्स के ना ये ड्रॉप्स हैं। ये अब इसका थोड़ा सा ना प्रिंट इस तरह हो गया, ये डी मैक्स के हैं। ये इसको 2 to 3 ड्रॉप्स तो रोज़ाना दे देने चाहिए अपने बेबीज़ को, ये विटामिन डी के और ये विटामिन ए के। ये दोनों मैं इसको रुशान को ना ये ड्रॉप्स लाजमी ये दे देती होती हूँ। नेक्स्ट ये है कि जैसे कॉर्टिस्पोरिन है, ये आइज़ पे लगाने वाली ट्यूब है। जैसे अब आपके बेबीज़ की आइज़ पे येलो येलो सी गिद्दें कहते हैं उस तरह हो जाती हैं, तो उस पे आप ये लगा लिया करें। ये बहुत, एक रात ही आप लगाएं, अगले दिन ठीक हो जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नेक्स्ट आपके पास एक टिप है, अगर आपको अपने अपने बेबीज़ को आपको लगता है कि ना, जब क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है ना, हम ना रुशान की ना टंग ऐसी थी, वाइट वाइट सी। तो हम सब समझते थे जी कि उसकी टंग पे ना दूध दूध जमा हुआ है या दूध लगा हुआ है, सारे ये कहते थे। तो ना हमने तो इतना गौर ही नहीं किया। फिर ना रोशान बीमार हो गया, बुखार था इसको, तो हम डॉक्टर पास लेके गए। डॉक्टर ने इसका ना ऐसे मुंह खोल के एग्जामिन जब किया ना, तो उन्होंने कहा इसका मुंह कब से पका हुआ है। तो हमने सोचा, हमने कहा है इसका मुंह पका हुआ है। तो कहते हैं ये जो अब इसकी टंग पे वाइट है, ये दूध जमा नहीं हुआ, ये ना इसका मतलब कि ना टंग ऐसे पकी हुई है, इस वजह से इसके ना ये कलर चेंज हुआ है। तो आप अपने बेबीज़ का ये नोट लाजमी किया करें, क्योंकि हमें छोटी छोटी सी बातें हम नहीं भी पता होती हैं, शेयर करने से चलो पता भी लग जाता है। तो अगर आपको ऐसे फ़ील हो कि आपकी बेबी की भी टंग वाइट हो रही है, आप समझ रहे हैं कि दूध जम रहा है, ये हो रहा है, तो बिल्कुल अवॉइड ना करें। आप उसको, क्या नाम है, ये उसकी टंग इस तरह होती है रुशान ना, फिर दूध ना कुल्ली मार के बाहर निकाल देना, थूक निकालता था, ज़ुबान बाहर निकालता था। वो इसके सिम्टम्स थे और हमें आइडिया नहीं था। तो जब डॉक्टर ने बताया तो फिर हमें आइडिया हुआ, तो ये उन्होंने मुझे ट्यूब दी, डेक्टारिन। ये मैं ना अपनी फ़िंगर पे थोड़ी सी निकाल के रुशान की पूरी टंग पे इस तरह ना मल देती थी। ये 1 to 2 टाइम यूज़ करने से ना ठीक हो गई। ये मुझे उन्होंने 3 मरतबा दिन में यूज़ करने के लिए दी थी, 7 डेज़ के लिए। मैंने मेरे ख्याल से 2 to 3 डेज़ यूज़ की, वैसे फ़र्क फ़ौरन ही पड़ गया था। ये भी आप अपने पास रखें और अपनी बेबीज़ की छोटे छोटे सिम्टम्स को नोट करें कि कौन क्या हो रहा है। नेक्स्ट ये है, ये वेंटोलिन है। जैसे कि मैंने आपके साथ रुशान को शेयर किया हुआ है, आपके साथ व्लॉग, हाउ टू नेबुलाइज योर चाइल्ड एट होम। तो नेबुलाइज करने के लिए, अगर आप घर में नेबुलाइज करना चाहते हैं, तो ये ड्रॉप्स हैं। ये भी मुझे डॉक्टर ने लिख के दिए थे। ये इंजेक्शन के लिए नहीं है, ये है फॉर नेबुलाइज़र। ये देखें, फॉर रेस्पिरेटरी और नेबुलाइज़र। तो आप इनको इससे नेबुलाइज कर सकते हैं बेबीज़ को। वो सारा नेबुलाइज तरीका अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा व्लॉग देखें, हाउ टू नेबुलाइज योर चाइल्ड। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है ये 2 ड्रॉप्स। ये भी आइज़ के ड्रॉप हैं। ये आप आइज़ में डाल लिया करें बेबी के, अगर आपको लगे कि आंखों में से पानी निकल रहा है या येलो हुई हैं, जैसे गिद्दें आ जाती हैं, चिपक रही हैं, इस तरह का इशू आपको लगता है, तो आप ये ड्रॉप्स यूज़ करें। 10 to 15 मिनट्स के स्पेस के बाद, पॉज के बाद, एक यूज़ करने के बाद सेकंड में 10 to 15 मिनट्स का ना आप पॉज दे दें। ये एक ओलप है और एक टोबरा है, दोनों बहुत अच्छे हैं, मैंने रुशान के लिए यूज़ किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो फ़र्क पड़ा है।
रुशान का ठीक हो गया माशाल्लाह, शुक्र है। नेक्स्ट ये है नॉर्सिलिन की स्प्रे। ये बहुत अच्छी है। ये नॉर्मली ये है कि ओपन हो जाए तो आप 30 डेज़ यूज़ कर सकते हैं ओनली, और आफ्टर ओपन यू कैन ओनली यूज़ इट फॉर 30 डेज़। बट ये जैसे ही मुझे रुशान की थोड़ी सी भी नोज़ी फील होती है ना कि बंद बंद सी है, तो मैं ना इसको फटाफट इसकी नोज़ में ड्रॉप्स डाल देती हूँ और इससे ना उसकी नोज़ बंद नहीं होती। अज़ानें होने लगी हैं, अज़ानों का वेट करती हूँ, उसके बाद बाकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कॉलिक ड्रॉप्स हैं, इन सारे कॉलिक ड्रॉप्स हैं और ये मैंने सारे ट्राई किए हैं रोशान के लिए, कि अब मैं आपको बताती हूँ इनमें से कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहा है और आप भी अपने बेबीज़ को कौन सा दें। तो फर्स्ट तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो लैक्टोलिक है ना, ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया था। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव था, बहुत इफ़ेक्टिव था। लेकिन ये इतना, ये मेरी एक जो थी ना, ये 10 ml की, ओनली सिर्फ 10 ml की है। तो इससे पता है क्या होता था, ये ओनली मेरा वीक, हार्डली वीक गुज़रा है भी। ये तकरीबन 350 की शायद थी और ओनली मेरा सिर्फ 1 वीक इससे गुज़रा। तो वो तो चले कोई नहीं, रोशान को अगर सूट किया था तो मैं ये इसको देती रहती, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे, मुझे लाने का इशू रहता था कि अब या एक्स्ट्रा 3-4 डिब्बी घर में रखनी पड़ती थी। तो ये इसको मैंने इसलिए स्किप किया कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। बाकी अच्छे थे ये ड्रॉप्स। और डाइगैस पे आते हैं। डाइगैस बहुत अच्छे हैं, बेस्ट ड्रॉप्स हैं। फ़ौरन बेबी रिलीफ फील करता है इस पे। यहाँ पे आपको सारा लिखा भी मिलेगा। एक मिनट, ये जूम्स मैं आपको सही करके दिखाती हूँ। होप सो आपको नज़र आ रहा हो कैमरा में। ये देखें, इसमें लिखा हुआ है 6 मंथ्स के बच्चों के लिए इतने कतरे, इसके लिए इतने कतरे, सारा आपके बेबीज़ के लिए सारी, कि कितने ड्रॉप्स आपके बेबीज़ के लिए सही रहते हैं। डाइगैस मेरे बेबी को बहुत सूट किया है। रोशान को एक ये ड्रॉप्स डाइगैस सूट किए हैं। और कॉलिक, अब मेरे पास कॉलिक, ये देखें, ये कॉलिक मेरे पास टू टाइप्स के कॉलिक थे। लेकिन मैंने ये कॉलिक इतने यूज़ किए और ये मेरे पास 3 इस तरह की डिब्बियाँ पड़ी हुई हैं, मैं अब यूज़ ही नहीं करती। इसके पापा को जब कॉलिक लेने भेजो अक्सर वो, ये देखें, ये न्यू है मेरे ख्याल से, शायद मैंने ओपन भी ना की हो। ये देखें, ये भी सील पैक है। उनको मैं लेने भेजूँ ना, वो ये ले आते हैं। पर ये रोशान को बिल्कुल सूट ही नहीं किए, इसलिए मैं इसको स्किप कर दिया। ये रोशान को सूट ही नहीं किया जब, तो ये मेरे पास तकरीबन 3 to 4 इसकी पड़ी होंगी, पर मैंने यूज़ नहीं किया तो ये साइड पे कर दिए। डाइगेस अच्छे हैं, बेस्ट है, यूज़ किया है मैंने, रिलीफ मिलता है फ़ौरन। सबसे बेस्ट रोशान को रहे ये वाले कॉलिक। इस कॉलिक और इस कॉलिक में अब क्या डिफरेंस है, इस कॉलिक और इस कॉलिक में डिफरेंस, ये जो है, ये तो आपको पता है, ये एलोपैथिक, ये मुझे होम्योपैथिक टाइप कॉलिक हैं, लेकिन ये बहुत सूटेबल है। इनके मैंने प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स चेक किए कि ये किन चीज़ों से बने हुए हैं, तो वो तकरीबन सेम थे, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स थे। बाकी इसमें जैसे हम कहें, अगर इसमें इलायची, इधर इधर ये देखें, इलायची, दालचीनी, बालचड़, अजवाइन, सौंफ, ये इस टाइप के थे। और ये रोशान को बहुत अच्छे तरीके से सूट किए। मैं बेस्ट, मतलब कि मैं यही यूज़ करती हूँ, ये और ये डाइगेस और ये वाले कॉलिक, दोनों ये मैं यूज़ करती रही हूँ। ये आप भी अपने बेबीज़ के लिए घर में ला कर रखें, उनको यूज़ कराएं, बहुत अच्छे हैं ये दोनों ड्रॉप्स। तो मेरे रोशान को तो ये बहुत सूट करते थे। अगर कभी इससे ना फ़र्क पड़ता था, मैं डाइगेस दे देने, डाइगेस और ये मैं ये मिक्स, कभी मैंने ये देने इस तरह करके, क्योंकि जब रोशान रोने लग जाता है, जब आपको पता है जब बेबी कॉलिक की वजह से, गैस की वजह से रोता है, तो फिर किसी के कंट्रोल में भी नहीं आता। तो ये मेरे लिहाज से नो, क्योंकि मुझे सूट ही नहीं किया, रोशान को सूट नहीं किया, तो मैं इसको नहीं यूज़ करती। अगर आपके बेबीज़ को सूट करते हैं तो आप इनको भी ला कर लाजमी रखें अपने घर में। नेक्स्ट अब ये हुआ कि ये वाले कॉलिक हो गए हैं शॉर्ट, और ये मुझे मिल ही नहीं रहे। अब ये मिल नहीं रहे थे तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप ये ट्राई करें, ये भी अच्छे हैं बेबी के लिए ना, कॉलीरेक्स, ये भी होम्योपैथी की हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा। अब मैं रुशान को रिसेंटली ये दे रही हूँ,
लेकिन देखें अब ये कैसे लगते हैं, कैसे सूट करते हैं। सही है, ये भी सही है, पर मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। ये है कि ये मुझे लगता है ज़रा ना तेज़ हैं, इसलिए मैं ना इतनी हाई पोटेंसिटी मुझे इसकी ज़रा लगती है, इसलिए मैं इसको सिर्फ 1 टाइम यूज़ करती हूँ। इसको मैं 2 to 3 टाइम्स यूज़ कर लेती थी। इसको मैं 5 ड्रॉप्स रात को सोने से पहले दे देती हूँ, तो जो शान को फ़र्क रहता है, शुक्र है, रिलीफ़ मिलता है। अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको मज़ीद और वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।